नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी आज उपस्थित हूँ एक नए पाठ, एक नए चैप्टर, एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है, बहुत ज्ञानप्रद है और बहुत ही अच्छे विषय वस्तु के साथ। आप इस वीडियो को सुने, आप इस संस्कृत ज्ञान प्रवाह का हिस्सा बने। इससे पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि संस्कृत ज्ञान प्रवाह का आप हिस्सा बने। आप स्वयं देखें, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को देखने के लिए प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के संरक्षण में आप भी एक हिस्सा बने। जी हाँ, जिसकी हम रक्षा करते हैं हमारी भी रक्षा करता है वह। हमारा पाठ है कह रक्षति कह रक्षितः। कक्षा अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए यह पाठ है, रुचिरा तृतीय भाग का यह पाठ है, लेकिन हमारे और आपके सभी के लिए यह ज्ञानप्रद है। क्योंकि स्वच्छ हवा किसे नहीं चाहिए, अच्छा वातावरण किसे नहीं चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और हम सबका दायित्व है कि इस स्वच्छ हवा के लिए, एक अच्छे वातावरण के लिए, सुंदर पर्यावरण के लिए न केवल वृक्षारोपण करें अपितु उसका संरक्षण भी करें। हम पेड़ तो लगाते हैं लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं कर पाते। और जब हमें हवा चाहिए तो हम पेड़ों को कोसते हैं, हम लोगों को कोसते हैं। हवा नहीं है, पेड़ नहीं है। आपने पेड़ कब लगाए और लगाए तो कब तक उसकी रक्षा की? छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। मित्रों, ये जो वृक्ष होते हैं छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों की छाया करते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, और खुद धूप में रहते हैं। पेड़ पौधे वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं और खुद धूप में रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फल और फूल भी दूसरों को अर्पित करते हैं, दूसरों को देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वस्तुतः ये वृक्ष, पेड़ पौधे एक महान सत्पुरुष की तरह होते हैं। ऐसा सत्पुरुष तो कोई हो ही नहीं सकता। जब पेड़ पौधे हैं तब भी हमें हवा दे रहे हैं, फूल पत्तियां दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा दे रहे हैं। और जाने के बाद भी उनके लकड़ियों से बहुत सारे कार्य हम कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बनाते हैं। तो वृक्ष से बड़ा तो कोई सत्पुरुष है ही नहीं। इसी पर्यावरण से मिलता जुलता, पर्यावरण का संदेश देता हुआ यह हमारा पाठ है कह रक्षति कह रक्षितः। आप सब इस पाठ को जरूर सुने और बहुत ध्यान से सुने। और कक्षा अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्ञानप्रद यह पाठ है। तो आइए सुनते हैं कह रक्षति कह रक्षितः। जिसकी हम रक्षा करते हैं वह हमारी भी रक्षा करता है। मित्रों, प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक, संभाषण, एक दूसरे से बातचीत करना। कुछ बच्चे हैं, वैभव है, परमिंदर है, विनय है, जोसेफ है। कुछ बच्चे हैं जो आपस में पर्यावरण से संबंधित बातें कर रहे हैं। आप इसमें संस्कृत संभाषण की भी बातें सीखेंगे, संस्कृत बोलना भी सीखेंगे, शास्त्रों की बातें भी सीखेंगे, सुंदर श्लोक और उसके अर्थात भी जानेंगे और एक अच्छा संदेश भी जानेंगे पर्यावरण से संबंधित, जो आपके इस पाठ पुस्तक में, इस पाठ में दिया गया है। जी हाँ, हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें हमारा यह प्रदूषण, और हमारे वृक्षों को कटने से बचाएं, यह हमें देखना है। वृक्षों को न काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान किया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी में व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप घर में हैं, गर्मी की तपिश है, दिन भर आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं,
कहीं भी हैं, बंद कमरे में हैं और अचानक लाइट चली जाती है, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? वही संदेश, वही बात तो यहाँ भी है। आप घर से बाहर निकलते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं और फिर गर्मी को कोसते हैं, उफ कितनी गर्मी है। अरे भाई, उस गर्मी के बचाव के लिए आपने अपने घर के आगे पेड़ क्यों नहीं लगाया, ताकि जैसे ही आप दरवाजा खोलते, जैसे ही खिड़की खोलते, स्वच्छ हवा आपको मिलती और न पंखे की, न एसी की, न कूलर की आवश्यकता पड़ती। आप गर्मी को कोसते हैं, आप वातावरण को कोसते हैं, आप लोगों को कोसते हैं, पर आपने कभी स्वयं नहीं देखा कि हमने कितने पेड़ लगाए और कितने पेड़ों की हमने रक्षा की। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे, विद्युत भावे, इसमें दो शब्द हैं, आप अलग अलग करेंगे, विद्युत प्लस अभावे। प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी का दिन है, सायंकाल का समय है, विद्युत नहीं है, विद्युत जा चुकी है और बहुत गर्मी है। उससे परेशान होकर वैभव अपने घर से निकलता है और परमिंदर से बातें करता है। अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव ने परमिंदर से कहा कि अरे तुम भी विद्युत आने जाने की परेशानी से पीड़ित होकर, गर्मी से परेशान होकर बाहर आ गए। परमिंदर, आम मित्र, हाँ हाँ। बच्चों, संस्कृत में यस को, हाँ को आम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। वो फल वाला आम अलग होता है, उसे हम आम्रम कहते हैं। आम्रम अर्थात आम और आम अर्थात यस अर्थात हाँ। परमिंदर ने कहा, आम मित्र, हाँ मैं भी बाहर आ गया। एकतः प्रचंडा तपकालः, प्रचंड आतपः कालः, इसको आप अलग अलग करेंगे, प्रचंड आतपः कालः। अन्यतश्च विद्युत अभावः, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एक तो गर्मी का दिन है, दूसरा ये लाइट आ रही है जा रही है, बाहर आकर के भी हवा का कोई मजा नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है, बहुत गर्मी है। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। कितना अच्छा श्लोक है। आप सभी बच्चे संस्कृत पुस्तिका में इस श्लोक का लेखन करें और उसका अर्थात भी लिखें। अर्थात सारा संसार हवा से ही सांस ले रहा है, सारी दुनिया हवा से ही चेतना युक्त है, इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जा सकता है। अतः सबसे अधिक मूल्यवान है, महंगी है यह हवा। बच्चों, लोग महसूस करते हैं कि हवा सबसे बहुमूल्य है, लेकिन उस हवा के संरक्षण के लिए और उसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका हम उपाय नहीं करते। तो इस श्लोक को आप जरूर लिखें, उसका अर्थात भी लिखें। आप इस वीडियो के माध्यम से बार बार उन श्लोकों का वाचन करें, उसका अर्थ सुने और संस्कृत पुस्तिका में लिखें। मैं एक बार फिर श्लोक और उसका अर्थ बोल रहा हूं। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात सारा संसार हवा से ही सांस ले रहा है, सारी दुनिया हवा से ही चेतना युक्त है, इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जा सकता है। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है, महंगी है। विनय, विनय ने कहा, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रसरन्ति। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः। विनय ने कहा, अरे मित्र, स्वेद बिंदवः पसीने को बोलते हैं। जो स्वेद है ना, वो पसीना है। आप इसके शब्दार्थ पर भी ध्यान रखेंगे। विनय ने कहा, अरे मित्र, शरीर से केवल पसीना ही नहीं निकल रहा है, अपितु पसीना का तो धारा, पसीने का प्रवाह निकल रहा है शरीर से। इसलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में शुक्ल जी ने जो श्लोक पढ़ा था वो मुझे याद आ रहा है। ये विनय ने परमिंदर और वैभव से कहा। कौन सा श्लोक है? तप्तैर्वाताघातैरभितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अर्थात तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान लोगों को आकाश में बादल
पुलिस विभाग के लोगों की तरह उचित समय पर नहीं दिखाई देता है। आपस में व्यंग्य कर रहे हैं, बच्चे व्यंग्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे पुलिस समय पर नहीं आती, पुलिस के लोग समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचते, ठीक उसी प्रकार ये जो हवा भी है, जब लाइट चली जाती है तब नहीं दिखती, तब हवा का महसूस नहीं होता। लाइट है तो खूब आंधी भी है, पानी भी है, बादल भी है, और लाइट जाती है तो हवा का भी कहीं प्रकोप नहीं दिखता, हवा का भी कहीं आनंद नहीं दिखता। ऐसा आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। परमिंदर, अब परमिंदर ने कहा, आम अद्य तू वस्तुतः एव, हाँ, आज तो सच में सुबह से गर्मी है, उस पर लाइट नहीं है और हवा भी नहीं है। फिर तीसरा श्लोक परमिंदर ने कहा, निधाघताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भर्यादितस्तेव स्वेदवज्जायते वपुः। बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसे संस्कृत पुस्तिका में अर्थात के साथ लिखें। मैं एक बार पुनः श्लोक का वाचन करता हूं, आप भी इसका अनुसरण करके वाचन करें। निधाघताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्तेव स्वेदवज्जायते वपुः। अर्थात गर्मी की धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालु निश्चय से सूख जाता है। भयभीत मनुष्य के समान ही शरीर मानो पसीने से भर जाता है। कितनी अच्छी बात उसने कही। जोसेफ, एक बच्चा जोसेफ है, वह बोल रहा है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भावानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतपन्तः एव। जोसेफ ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कही, नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, अर्थात रोड, रेलवे लाइन, मेट्रो का काम हो रहा है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं, और इस वजह से हमारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों को भी काटा जा रहा है। तो एक तरफ से आप सभी बच्चे सुविधाएं भी चाह रहे हैं, दूसरे तरफ से वृक्ष को भी काट रहे हैं, तो यह सुविधा हमें कैसे मिलेगी? संभव नहीं है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यन्ते तद्वनं सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस तरह जो कुपुत्र होता है, गंदा बेटा होता है, कुल का नाश करता है, उसी प्रकार एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। ठीक उसी प्रकार जब हम एक वृक्ष को नष्ट करते हैं तो वो हमारे कई कुलों को, कई लोगों को, कई समाज को नष्ट कर देता है, और उससे जो मिलने वाली हवा है उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं। तो यह सच है कि आधुनिकता के विकास में हमने पर्यावरण को नष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जैसे कुपुत्र कुल का नाश करता है, वैसे वृक्ष के बिना हमारा स्वयं का नाश न हो जाए, क्योंकि जिसकी हम रक्षा करते हैं वह हमारी भी रक्षा करता है। अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे तो पेड़ पौधे भी हमारी रक्षा करेंगे, यह ध्यान रखना है। परमिंदर, अब परमिंदर ने कहा, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलिए चलिए हम लोग नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ शायद कुछ ठंडी हवा हमें मिल जाए। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ हमें शायद कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अवकर भांडारम, कूड़े का ढेर, बहुत अच्छा शब्द है, आप शब्दार्थ को संस्कृत पुस्तिका में जरूर लिखें। नदी के तीरे ये बच्चे जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, और रास्ते में उन्होंने कूड़े का खूब भंडार देखा, बहुत सारे कूड़े, प्लास्टिक और ये सब उन्होंने देखा। जोसेफ कह रहा है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, देखिए जहां तहां प्लास्टिक के थैले पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तमस्ति, और जगह जगह कूड़े बिखरे हुए हैं, कूड़े फेंके हुए हैं। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी,
पढ़े लिखे लोग जो कॉलोनी में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, वे कहते हैं स्वच्छता सबके लिए लाभदायक है। तो इस कूड़े को किसने फेंका? प्लास्टिक के कचरे को किसने फेंका? लोगों ने ही तो फेंका होगा। कोई लोक से देवदूत तो नहीं आया जिसने प्लास्टिक के थैले में कचरे डाला। हमने डाला, आपने डाला, हमारे लोगों ने डाला, सोसाइटी के लोगों ने डाला। हमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रदूषित करेंगे। कैसे होगा? आपस में बातें कर रहे हैं। आप देखिए इन बच्चों की बातों में कितना दम है। बच्चे कितना अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं पर्यावरण के लिए। परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता, हम लोग पढ़े हुए लोग भी इस समय अशिक्षित हो जा रहे हैं। मनुष्या मानवा जाता इदानीम दानवा जाता। मनुष्य मानव होकर के भी इस समय दानव हो रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कचरा डाल करके जहां तहां फेंक रहे हैं। इवा आचरामः अनेन प्रकारेण, ये सही नहीं है, हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा जोसेफ ने कहा। वैभव गृहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो हम लोग रोज साफ कर रहे हैं, रोज हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, अपने ऑफिस की सफाई कर रहे हैं, लेकिन इस पर्यावरण की सफाई के लिए हम क्यों नहीं ध्यान देते? हम सूख रहे पेड़ पौधों में जल क्यों नहीं देते? वृक्षों को क्यों नहीं देखते? क्योंकि वृक्ष है तो हम हैं, वृक्ष की हवा है तो हमारी संतति है, हमारा जीवन है। यदि वो नहीं है तो हम सब भी नहीं है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है कि जिसकी हम रक्षा करते हैं वह भी हमारी रक्षा करता है। वैभव ने जब बताया कि हम लोग घर की सफाई करते हैं तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। विनय पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। जब ये लोग जा रहे थे उसी समय किसी महिला ने अपने छत से कूड़ा बाहर फेंका और इनके सिर के ऊपर गिरते गिरते वो बचा। बच्चों ने कहा देखिए देखिए, अभी भी किसी ने छत पर से कूड़ा फेंका, वो भी प्लास्टिक के थैले में बांध करके, बंद करके। ऐसा विनय ने कहा। आहूय, विनय को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उस महिला को बुलाया। महोदय कृपा कुरुम मार्गे भ्रमद्भ्यः एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवते सदृशैः एवं संस्काराः देयाः। ये आप कितना गलत कर रही हैं। हम बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको तो बच्चों को अच्छी बातें बतानी है, लेकिन हम 4-5 बच्चे नदी के किनारे जा रहे हैं और आपने उसके सामने थैले में, प्लास्टिक के थैले में कूड़ा फेंका है, हमारे ऊपर क्या संस्कार होगा? तो उस महिला से जब बच्चों ने निवेदन किया कि आपने प्लास्टिक के थैले में कचरे डाल करके अपने छत पर से क्यों फेंका? आपने कभी सोचा कि पर्यावरण को क्या नुकसान होगा? आपने कभी सोचा हम बच्चों पर उसका क्या संस्कार, क्या प्रभाव पड़ेगा? वह महिला बहुत लज्जित हुई और उसका नाम था रोजलिन। उस महिला का नाम था रोजलिन। उसने कहा, आम पुत्र, हाँ बेटे, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने बहुत गलत काम किया और ऐसा मैं रोज करती हूँ, पर किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया, किसी ने मुझे सही जानकारी नहीं दी। आज आप बच्चों ने जब पर्यावरण की बात की है, पर्यावरण के संरक्षण की बात की है, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रोजलिन ने कहा, आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि, तुम लोग बहुत सच बोल रहे हो। क्षम्यताम, मुझे क्षमा करो। इदानीम एव आगच्छामि, अभी अभी मैं आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः सह स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्यम अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। वाह, कितना अच्छा काम रोजलिन ने किया। रोजलिन ने बच्चों के साथ जो उसने अपना कचरा फेंका था उसे उठाया और साथ में उन कचरों को भी उठाया जो पहले से किसी ने डाल रखा था। जो पहले से किसी ने डाल रखा था उस कचरे को उठाया, अपना कचरा उठाया, प्लास्टिक के थैले इकट्ठा किए और अवकर मंडले पातयति, जो कूड़े का कूड़ादान है। मित्रों, अवकर का मतलब होता है कूड़ा, ठीक है, और अवकर
कंडोले अर्थात कूड़ेदान में, पातयति गिरा देती है, डाल देती है। इन बच्चों के साथ रोजलिन ने कचरा उठाया और कचरे के डब्बा में डाल दिया। देखिए, कहीं भी यदि व्यवस्थित तरीके से हम अपना काम करेंगे तो हमारा पर्यावरण कभी भी प्रदूषित नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कूड़े के लिए कूड़ेदान है, आप कूड़ेदान में डालें कूड़ा, है ना। बाला सभी बच्चे एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। सभी बच्चों ने आपस में बातें की कि अगर इस तरह हम जागरूकता फैलाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, वह जन जन तक पहुंचेगा और समाज में, परिवार में, गलियों में, रोडों पर और पूरे देश में सफाई का एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। उससे हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होने से बचेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु, धेनु अर्थात गाय, गाय को धेनु भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं। पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो वहाँ गाय है। शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति, देखिए देखिए किसी ने प्लास्टिक के थैले में सब्जियां डाल रखी हैं। वह जो गाय है, वह जो निरीह प्राणी है, वह सब्जियों के साथ साथ प्लास्टिक का थैला भी खा रही है। कई लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के थैले में खाने पीने का चीज़ डाल देते हैं और प्लास्टिक को बांध देते हैं, उसे पैक कर देते हैं। जो जानवर है, जो जीव जंतु है, वो खाने के लालच में प्लास्टिक को भी खा लेती हैं। उससे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उससे वो बीमार होती हैं। और कई जगह कई जानवर को आपने मरते भी देखा होगा, वो तड़प तड़प करके मर जाती हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल न करें। यदि कोई खाने का चीज़ है, कोई खाने की वस्तु है, तो प्लास्टिक में उसे बंद करके ऐसे न फेंकें। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, बच्चों ने कहा किसी तरह उस गाय से हमें इस प्लास्टिक के थैले को छीनना है, नहीं तो गाय प्लास्टिक के थैले को भी खा रही है। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति। बच्चों ने ठेले पर से केला लिया और केला दिखा करके गाय को बुलाया। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पीहते अवकर मंडले क्षिपन्ति। और बच्चों ने गाय को केला खिलाया और वो जो प्लास्टिक का थैला था जिसे गाय खा रही थी, बच्चों ने उसे उठाकर कूड़ेदान में डाला। मित्रों, पढ़ाई का उद्देश्य परीक्षा पास करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है। जो बातें आपको कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, शिक्षक गुरुजन पढ़ा रहे हैं, उसे जीवन में तो अपनाना ही होगा। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यदि पर्यावरण प्रदूषण रहा तो हम और आप बिना हवा के, बिना वायु के ऐसे ही रह जाएंगे और हम काल कवलित हो जाएंगे। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक की जो चीज़ें बन रही हैं उससे हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंच रही है। पूर्वं तु कार्पसेन, चर्मणा, लौहेन, लाक्षया, मृत्तिकया, काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। परमिंदर बोल रहा है कि पहले हमें चमड़ों से, लोहे से, मिट्टी से, काठ से, लकड़ी से बनी हुई सामान मिलती थी। अब उन सब जगहों पर उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु मिल रही है, जिससे हमें, हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है और हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है बुरा असर। वैभव आम घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कालमित्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। उसने कहा कि हाँ, ये जो घड़ी है, घड़ी के जो ये बोलते हैं आप, जिससे घड़ी लगाते हैं, ये सब भी, और पेन रखने के लिए जो पेन स्टैंड है, ऑफिस के बहुत सारे सामान हैं, घर के बहुत सारे उपकरण हैं, किचन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वो सब आजकल प्लास्टिक से बन रहे हैं और हम
कम पैसे के लालच में, सस्ता होने की वजह से प्लास्टिक का सामान लाते हैं और अपने घर में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग खाना भी खा रहे हैं तो प्लास्टिक के प्लेट में खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं तो प्लास्टिक के बोतल में पी रहे हैं, प्लास्टिक के ग्लास में पी रहे हैं। वो खुद अपने शरीर में जहर डाल रहे हैं। मनुष्य अपना शत्रु स्वयं होता जा रहा है। पहले हम पीतल के और कांसे के ग्लास में पानी पीते थे, कांसे और पीतल के बोतल में पानी पीते थे, जिससे हमारे शरीर को आयरन भी मिलता था, कई प्रकार की शक्तियां भी मिलती थी, ऊर्जा भी मिलती थी। अब प्लास्टिक में पीने से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो भी निकल जा रही है। तो आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है कि जितना कम हो सके बिल्कुल न करें तो और अच्छी बात है, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। जोसेफ आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। जी हाँ, हमें अपने शिक्षकों के साथ, माता पिता के साथ बैठ करके इस पर खूब विचार करना चाहिए और घर से, समाज से, स्कूल से, लाइब्रेरी से, हर जगह से प्लास्टिक को बहिष्कृत करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। इससे पर्यावरण के साथ साथ हमारे जीव जंतुओं और जानवरों की भी रक्षा होगी। एवमेवापलवन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः। ऐसे ही बातें करते हुए, संभाषण करते हुए, आपस में पर्यावरण के प्रति संदेश देते हुए बच्चे नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, और पानी में, नदी में कूद कूद कर नहाने लगते हैं और गाते हैं, गायन्ति च, गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। अर्थात यदि मित्रों पर्यावरण सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। सारा संसार पर्यावरण से ही संभव है। इस गीत को बच्चे गाते हैं, आपस में गाते हैं और यह संदेश देते हैं कि पर्यावरण सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। सारा संसार पर्यावरण से ही संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः। और सब पानी में खूब नहाते हैं, खूब खुश होते हैं और सभी काफ़ी खुशी के साथ जल विहार करने लगते हैं। इस तरह इन बच्चों ने एक पर्यावरण का संदेश देने का कार्य किया है। हमारा और आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। सब्जी लेने जाएं तो हमारे पास एक थैला हो, एक झोला हो। आप कपड़े का थैला बना सकते हैं जिसमें हम सब्जियां लाएं, सामान लाएं, और प्लास्टिक को बिल्कुल ना कहें, क्योंकि हमें यदि पर्यावरण की रक्षा करनी है तो प्लास्टिक को हटाना ही होगा। हम उन वस्तुओं का उपयोग करें जो पर्यावरण के लिए अच्छा संदेश देती हैं, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी हो, हितकारी हो। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पाठ का वाचन करें। जिन श्लोकों और अर्थातों को मैंने बोला है उसे संस्कृत पुस्तिका में लिखें और शब्दार्थ को भी संस्कृत पुस्तिका में लिखें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। प्रश्नोत्तर अभ्यास के क्रम में सबसे पहले आप शब्दार्थ को अपनी संस्कृत पुस्तिका में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप शब्दार्थ लिखेंगे तो बहुत सारे शब्दों को आप जानेंगे, उसका ज्ञान होगा। आइए देखते हैं, मैं शब्दार्थ एक बार पढ़ाने का प्रयास करता हूं। विद्युत भावे, बिजली चले जाने पर, विद्युत अर्थात बिजली, लाइट। प्रचंडोष्मणा, बहुत गर्मी से, प्रचंड प्लस उष्मणा। निष्क्रामति, निकलता है। अवरुद्ध, रुका हुआ है। स्वेद बिंदवः, पसीने की बूंदें। स्वेद धारा इव, पसीने की नदियों सी। प्रस्रवंती, बह रही हैं। निधाग ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंसो भयार्दितस्यैव, भयभीत मनुष्य के समान। उपरिगामी सेतूनाम, ऊर्ध्वगामी पुलों के, सेतु अर्थात पुल। कर्त्यन्ते, काटे जा रहे हैं। वह्निना, आग से। दह्यते, जलाया जाता है। चेत, शायद। अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक के थैले।
इवाचरामः, इव प्लस आचरामः के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते फेंका जा रहा है, आहूय बुलाकर आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमत्सु रास्ते में चलने वालों पर, देयाह देने योग्य, विकीर्णम बिखरा हुआ, संगृह्य इकट्ठा करके, शाक फलानाम आवरणैहि सह सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, पिहिते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में, करपासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आलपंतः बात करते हुए। ये कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें, सुंदर शब्दों में लिखें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास 1। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जी हाँ, आपको मैंने बताया है कि जो पद है उसका अर्थ होता है शब्द, सुप्तिगंतम पदम। अभ्यास संख्या 1 में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः प्रचंडोष्मणा, प्रचंडोष्मणा प्रचंड गर्मी से, भवनेत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते वृक्षाः, भवन इत्यादि बनाने के लिए कौन काटे जा रहे हैं? पेड़। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं? अवकर भांडारम, कूड़े का ढेर। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम लोग शिक्षित होकर के भी कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अशिक्षितमेव, मूर्खों के तरह। अभ्यास संख्या पहले का अंग। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाः लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति? पर्यावरणस्य। अद्य निधाघतापतप्तस्य किम शुष्कतां याति? तालुः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अभ्यास संख्या 2। मित्रों, अभ्यास संख्या 2 आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और उसके उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ में है। आपसे निवेदन है कि पाठ पढ़ें और इनके प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। आइए देखिए। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखती है? आप लिखेंगे वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, उसने देखा कि हवा का जो वेग है वो रुका हुआ है, ये वो देखती है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हम लोग किसके निर्माण के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं? बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, उपरिगामी सेतूनां, मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। यह आपको लिखना है, आपके पाठ में यह वाक्य है। विनयः संगीताम आहूय किम वदति, विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है? महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमभ्यः, आप कृपा करें मार्ग में जो घूम रहे हैं, एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये बहुत गलत है कि मार्ग में जो लोग घूम रहे हैं उसके सामने आपने कचरे का थैला फेंक दिया। तो विनय उस महिला को बुला करके बताता है, वो आपको संस्कृत में लिखनी है। महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह बिल्कुल गलत कार्य है। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या कहती है? रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले क्षिपति। रोजलिन क्या करती है कि अपना कूड़ा उठाती है, साथ में वो भी कूड़ा उठाती है जो पहले से वहां फेंका गया है, और सब उठाकर कूड़े को कूड़ेदान में डाल देती है। अन्ते जोसफः पर्यावरण रक्षायै उपाय बोधयति, लास्ट में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताता है? पर्यावरणेन सह
पशवः अपि रक्षणीयाः। जोसेफ ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हमें जानवरों की भी रक्षा करनी है, पशुओं की भी रक्षा करनी है, जिससे हम सभी का संतुलन बना रहे और संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण वसुधा खूब खुश और प्रसन्न होकर एक साथ रह पाएं। ये जोसेफ ने संदेश दिया। मित्रों, अभ्यास संख्या तृतीय में उत्तर लिखे हुए आपको प्रश्न बनाने हैं। तो तृतीय के क में आप लिखेंगे कया, ख में लिखेंगे कई, ग में लिखेंगे कहाँ, घ में लिखेंगे कस्मिन और ग में लिखेंगे कानी, च में लिखेंगे कुत्र अथवा कम। उत्तर लिखे हुए जो रेखांकित शब्द है उस पर आपको प्रश्न बनाने हैं। अभ्यास संख्या चतुर्थ में संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म प्लस ऋतौ, बहिरागत्य, बहि प्लस आगत्य, कांचित, काम प्लस चित, तद्धनम, तत् प्लस वनम, तद्वनम, तत् प्लस वनम, काल में इत्यादीनि, कलम इत्यादीनि, अतीव आनंदप्रदोयम, अतीव आनंदप्रदः अयम। आप प्लस करके इसको लिखें, ठीक है। संधि विच्छेद इसको कहते हैं। विशेषण पदैः, अभ्यास संख्या पंचम, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, कांचित शांतिम। आप इसे संस्कृत पुस्तिका में भी लिखें, जिससे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छे नंबर लाने के लिए भी उपयुक्त हो पाए। स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकरमंडले, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत् अवकरम, महती क्षतिः। अभ्यास संख्या 6 बहुत आसान है। शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम न इति लिखत। मित्रों, शुद्ध के सामने आपको सही का निशान डालना है, लिखना है आम अर्थात यस। गलत के सामने आपको न लिखना है, गलत का निशान डालना है, और न लिखना है अर्थात नहीं। प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। आम। मार्गे मित्राणि अवकरभाण्डारं यत्र तत्र विकीर्ण्य दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। आम मतलब यस। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। आम। वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। आम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्। न गलत का निशान न। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनं सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। आम यस। बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। आम यस। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। आम यस। अभ्यास संख्या 7 घटनाक्रमानुसारम लिखत। आप पाठ को पढ़ें, जो सही तरीके की घटना है उसको क्रम से लिखना है। इस पाठ में क्या हुआ है कि वाक्य को थोड़ा उलटफेर कर दिया गया है, आपको सही घटनाक्रम से इस वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं और आप करेंगे भी। इस प्रकार योग्यता विस्तार के माध्यम से भी पर्यावरण का संदेश दिया गया है। आप अपने रुचिरा पाठ्य पुस्तक में योग्यता विस्तार का भी वाचन करें, जिससे आपको नई जानकारी, नई ऊर्जा और एक सकारात्मक पहलू पर आप जा पाएं। आज के युग में पर्यावरण जिस प्रकार प्रदूषित हो रहा है वह वास्तव में ही समाज के लिए चिंता का विषय है। प्राचीन काल में औद्योगिकीकरण के लिए विशाल कल कारखाने नहीं थे। यातायात के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाले इतनी अधिक गाड़ियां भी नहीं थी। जनसंख्या इतनी नहीं थी कि कूड़े के ढेर लग जाएं,
खान पान की चीज़ों में भी मिलावट नगण्य थी और सामाजिक चरित्र में भी संभवतः इतनी गिरावट नहीं आई थी जितनी आज आ गई है। आज प्रकृति और मानव दोनों की शुद्धता द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने का अत्यधिक उपाय करना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। अतः हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास गंदगी न फैलने दें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का प्रयोग न करें तथा इन सभी विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ श्लोक अलग से आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, उसका भी आप वाचन करें, उसे भी पढ़ें। और आज ही जब हम यह संस्कृत का वीडियो देख रहे हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कह रक्षति कह रक्षितः, जिसकी हम रक्षा करते हैं वह हमारी भी रक्षा करता है, यह संदेश वाला वीडियो देख रहे हैं, तो हम सबको संकल्प लेना है मित्रों कि हमें पेड़ लगाने हैं, हमें पौधे लगाने हैं, हमें पौधों को लगाने के बाद उसकी रक्षा करनी है, उसका संरक्षण करना है। क्योंकि पेड़ों के लिए आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, आप पेड़ लगा रहे हैं अपने लिए। क्योंकि जब आप पेड़ की रक्षा करते हैं तो पेड़ भी आपको फल फूल ऑक्सीजन हवा के रूप में बहुत कुछ गिफ्ट देती है, बहुत कुछ गिफ्ट देता है, बहुत कुछ उपहार देता है। तो मैंने पुनः इस श्लोक को आपको बताने का प्रयास किया है कि छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इस श्लोक को भी संस्कृत पुस्तिका में लिखें, अर्थात के साथ लिखें, और इस वीडियो को देखने के बाद पर्यावरण के लिए आसपास जितना आप कर सकते हैं जरूर करें। तो एक बार फिर आप सबसे मेरा निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पर्यावरण का यह सुंदर संदेश पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।